Hi everyone, welcome to MB Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the best of CAT LRDA practice series. Right, so let's start with the set. An important announcement to begin with. तो हमने कल अपना नया बैच लॉन्च करा है, दैट इज LRDA का स्पेसिफिकली. बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि LRDA का स्पेसिफिक या स्टैंड अलोन आपका बैच कब आएगा. राइट, सो वी हैव स्टार्टेड विद द बैच. तो अगर तुम्हें पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू LRDI, राइट, एवरीथिंग इज देयर इन दिस पर्टिकुलर बैच. ठीक है, इसकी डिटेल्स तुम चेकआउट कर सकते हो. एवरीथिंग विच इज रिटन विल बी गिवन. लिंक्स तुम्हारे पास, कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन डेफिनेटली चेकआउट. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेट फॉर टुडे. नाउ दिस इज अ वेरी गुड सेट. इसमें बिकॉज आपके थोड़े बहुत क्वांट का भी लॉजिक इन्वॉल्व है, सो हेंस दिस कैन एक्चुअली बी टर्म्ड एज अ क्वांट बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग पजल. राइट, QA DI. स्टार्ट करते हैं. पढ़ने में तो बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटा सा आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बट येस इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. फर्स्ट, पॉज दिस वीडियो, try the set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Right, so I hope you have tried this set. I hope तुम्हें इसका लॉजिक समझ में आया. अब स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन. ठीक है, तो क्या दिया हुआ था, देर आर 50 बॉक्सेस इन अ रो लेबल्ड A1 to A50 इन दैट ऑर्डर. ठीक है, तो हमारे पास बॉक्सेस हैं, ऐसा कुछ है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 एंड सो ऑन. राइट, A8, A9 ऐसे आपके बॉक्सेस हैं. कहाँ तक हैं? A50 तक. देर आर 50 बॉक्सेस दैट आर गिवन. ठीक, नेक्स्ट. In that order, each containing some gold coins, such that the number of gold coins in any box is a single digit positive integer. तो ये सारे boxes में कुछ number of आपके क्या है, gold coins है. Right? तो सिंप्लिसिटी पर्पसेस से हम क्या बोल देते हैं, A1 वाले बॉक्स में लेट्स से A1 कॉइन्स है, A2 वाले बॉक्स में A2 कॉइन्स है, A3 वाले बॉक्स में A3 कॉइन्स है, एंड सो ऑन. ऐसे लिख सकते हैं. और क्यों वेरिएबल पढ़ाना, ऑलरेडी हमने वेरिएबल्स लिख चुके हैं. तो इन रिस्पेक्टिव बॉक्स में उतना ही लाइक लेट्स से गोल्ड कॉइन्स है जितना वो नंबर है. ठीक है, A1, A2, A3, A4 ऐसे आपके हमने उसको डिनोट कर दिया. ठीक है, नंबर ऑब्वियसली हमें नहीं पता, बट हाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी थी, सच दैट द नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एनी बॉक्स इज अ सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर. तो यहाँ पे ये जो भी नंबर्स हमारे हैं A1 से A50, जितने भी आपकी वैल्यूज हैं, ये हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर होने चाहिए, वो भी पॉजिटिव. हेंस आपका ये सारी वैल्यूज क्या हो सकती हैं, सिर्फ 1 से लेके 9 तक. नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ऑल द बॉक्सेस इज X. तो ये सारे के सारे अगर हम 50 बॉक्सेस मिला के देखें तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ऑल दीज बॉक्सेस कंबाइंड, इट इज ऑल इक्वल टू व्हाट. ये हमारा था फर्स्ट लाइन. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड अबाउट एनी ग्रुप ऑफ 7 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एनी ग्रुप ऑफ 7 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस. तो पहले तो दिमाग में ये चलाओ कि एनी कंसेक्यूटिव 7 बॉक्सेस कौन से होंगे. लेट्स यूज कलर्स फॉर दिस. एनी 7 कंसेक्यूटिव वुड बी फॉर एग्जांपल A1 से स्टार्ट करके A7, that is 7 consecutive boxes. It could also be A2 से लेके A8, that is again 7 consecutive. Similarly A3 से लेके A9 and so on. ऐसे आपके 7 consecutive boxes चलते जाएंगे. अब इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, no two out of the 7 consecutive boxes contain the same number of coins. Right? तो A1 से लेके A6 और A7, इनमें आपके जो कॉइन्स हैं इनमें कभी भी सेम आपके वैल्यूज नहीं आने वाले. तो A1 से लेके A7 विल हैव टू बी डिस्टिंक्ट, उनमें कोई रेपिटेशन नहीं होना चाहिए. सिमिलरली A2 से लेके A8, द नेक्स्ट 7 बॉक्सेस, दे अगेन विल हैव टू बी डिस्टिंक्ट. राइट, उनमें जो नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए. तो ये कंडीशन है. सेकेंड पॉइंट भी क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन एनी 7 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस इज अ कांस्टेंट वैल्यू K. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन. अब इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा पहले तुम्हें. ठीक है, देखो इसने क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन एनी 7 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस इज अ कांस्टेंट वैल्यू K. वही जो 7 वाले पे कंडीशन उसने फर्स्ट वाले पार्ट में दिया था, उसी पे सेकंड में कंडीशन ये देता है, A1 से लेके A7 तक का जो एडिशन होगा वही आपका होगा, लेट्स से वो मान लो इक्वल टू K है, तो वो हमेशा कांस्टेंट है फॉर एनी 7 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस. तो A1 से लेके A7 का जो सम होगा, लेट मी राइट इट, A1 प्लस A2 से लेके A7 तक का जो सम होगा, लेट्स से अगर हम वो कह रहे हैं K है,
तो इसी तरीके से A2 प्लस A3 से लेके A8 एक आगे तक रहेगा ना, नेक्स्ट 7, वो भी इक्वल टू क्या है तुम्हारा K है। ये उसका मीनिंग एक्चुअली में बन रहा है। नाउ ये जो लिखा है हमने, इसको अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो A1 से लेके A7 का सम इज इक्वल टू A2 से लेके A8 का सम, बिकॉज बोथ आर एक्चुअली इक्वल टू दैट वैल्यू K। तो अगर वो दोनों इक्वल हैं, कैन आई नॉट गो अहेड एंड से कि हमारा A1 वुड बी इक्वल टू A8? तभी तो बराबर हो पाएंगे। इस लाइन में नोटिस करना, A1 से A7 इज एक्चुअली इक्वल टू A2 से A8, तो बाकी पार्ट तो कॉमन ही है, A2 से A7, सिर्फ A1 और A8 का डिफरेंस है, तो उन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। चाहो तो तुम इसको इक्वल टू ये रख सकते हो, सारी वैल्यूज कट आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड में A1 मिल जाएगा, राइट हैंड साइड में A8 मिल जाएगा, एंड हेंस विल बी एबल टू कंक्लूड कि अगर 1 to 7 इज इक्वल टू 2 to 8 है, तो ये जो A8 है वही एक्चुअली तुम्हारा क्या बन जाएगा, A1। एंड सिमिलरली अगर मैं कह रहा हूं कि A2 से A8 का सम इज एक्चुअली इक्वल टू A3 से A9 का सम, फिर से 7 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस देखना पड़ेगा ना, तो फिर से अगर A2 से A8 का सम और A3 से A9 का सम बराबर होना है, तो एक्चुअली में A2 को ही तुम्हारा A9 होना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज द like important observation we have to make out from this particular set। तो एक्चुअली में होगा क्या, तुम जैसे जैसे इसको आगे शिफ्ट करते जाओगे, तुम्हारे पास वही A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 तक वापस आ जाएगा। तो एक्चुअली में इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके सोचना, तुम इसमें जब रेफर करोगे तुम्हें और क्लैरिटी आएगी। बट यस, दिस पैटर्न विल कंटिन्यू, A1 से A7 तक आएगा, फिर नेक्स्ट 7 बॉक्सेस जो हैं वो तुम्हारे फिर से रिपीट कर जाएंगे, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, राइट? फिर वही 7 नंबर्स तुम्हारे पास वापस आएंगे, देन फिर वही 7 नंबर्स वापस आएंगे, देन फिर वही 7 नंबर्स वापस आएंगे। तो 7 के सेट्स में तुम्हारे वही सेम नंबर आपके रिपीट होना स्टार्ट होंगे। नाउ जब हम ये सब कुछ इसमें फिगर आउट कर चुके हैं, तो हमें इस वाली स्टेटमेंट से एक्चुअली मेन डेटा डिराइव क्या करना है, उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि हमें एक्चुअली में ये समझना है कि हर 7 बॉक्सेस मतलब 1 to 7 इसका टोटल सम K था, आगे जाके भी A8 से A14 तक कहीं पे आया होगा, जो कि एक्चुअली में A7 बना होगा, उसका भी टोटल सम K ही रहेगा, क्योंकि A1 से A7 हमेशा कांस्टेंट है, हर 7 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस में 7 आएगा। तो 7 के सेट्स में तुम्हारा टोटल एडिशन K चलता जाएगा। तो 50 बॉक्सेस है तुम्हारे पास ओवरऑल, A1 से A50। तो 50 बॉक्सेस में 7 के सेट्स अगर आप देखोगे तो 49 तक 7 सेट्स बन जाएंगे। तो ऐसे 7 सेट्स है, और हर 7 बॉक्सेस का जो टोटल सम है वो कितना है, K है। तो 7 के हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन 49 बॉक्सेस। उसके बाद एक बॉक्स बचेगा, बिकॉज फिर एक नया सेट स्टार्ट होगा, बट उसका पहला नंबर अकेला रहेगा, और उसके बाद 50 बॉक्सेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक्चुअली में पहला नंबर हमेशा क्या आएगा, दिस A, कि वहीं से स्टार्ट होता है ना हर सेट। तो 7K प्लस A1 इज एक्चुअली इक्वल टू दिस X, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ gold coins in all the boxes combined together, right? So you can take a moment and try to observe this कि हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 7K plus A1, and that will be actually equal to what? ठीक है, अब हम इसी को यूज करके, बिकॉज इसके बियॉन्ड तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसी को यूज करके हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं निकलेगा, आपको अलग अलग क्वेश्चंस में थोड़ा अलग अलग सोचना पड़ेगा। So let's start with the explanation. So let's take the first question in perspective. So if x is equal to 300, what is the value of k? तो अभी क्या करा उसने, x का वैल्यू तुम्हें 300 दे दिया, तो मतलब 7 into k plus a1 is actually equal to what, 300। और इसके बेस पे तुम्हें क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो तुम्हें k फिगर आउट करना है। अब ऐसे देखने में तो लगेगा यार ये दो वेरिएबल और सिंगल इक्वेशन है, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, बट देयर इज एक्चुअली अ रिस्ट्रिक्शन ऑन A1 कि ये A1 हमारा 1 से लेके 9 तक की रेंज में ही जा सकता है, वो कभी 0 भी नहीं जा सकता, नेगेटिव नहीं जा सकता, ऑल्सो वो 10 11 12 डबल डिजिट नंबर भी नहीं बन सकता। तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड फिगर आउट अ यूनिक वैल्यू ऑफ k फॉर x इज इक्वल टू 300। अब हिट एंड ट्रायल करना है, ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन एक्चुअली इज हिट एंड ट्रायल, राइट? तो 300 से जस्ट पहले 7 का मल्टीपल बनाओ,
आप डिवाइड करना चालू कर दो, जैसे 7 4 28, 20 बचेगा, 7 2 14, राइट। कितना बचा आपके पास, 6 बचा। तो एक हम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं अपने के की और अपने A1 की, राइट। अब देखो तुम्हें बस इतना समझना है एक्चुअली में, और ये आपको बाकी क्वेश्चंस में भी हेल्प करने वाला है, बेसिक लीनियर इक्वेशंस है, कि अगर हम एक सेट ऑफ वैल्यूज अगर निकाल लिए अपनी वेरिएबल की तो बाकी वैल्यूज क्या आएंगी। देखो इतना बस ध्यान रखना, जैसे अगर आप बेसिक हिट एंड ट्रायल भी करोगे तो 7 इंटू कुछ करते हैं ना, 43 करते, राइट, तो उससे आपका कुछ वैल्यू आता। अब आपको जल्दी से अगर मैं आपको ये चीज बताना चाहूं कि हाँ यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी, तो बस इतना सा है कि यहाँ पे के और A1 के कोफिशिएंट क्या है, 7 और 1, राइट। तो अगर तुमने एक सेट ऑफ वैल्यूज निकाल लिए ना, तो अगली जो इनकी वैल्यूज आएगी, मतलब 42 से आगे जाओ या पीछे जाओ वो दोनों पॉसिबल है, और 6 से ऊपर नीचे जाओ दोनों पॉसिबल है। आगे की जो वैल्यूज आएंगी वो सिंपली कैसे आती है, अगर तुमने 42 को डिक्रीज करना है तो ये इंक्रीज होगा, क्योंकि बीच में प्लस है ना, बैलेंस रखना पड़ेगा दूसरी पॉसिबल वैल्यू के लिए। अगर डिक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा, अगर इधर इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि 6 के बाद अगली वैल्यू, ठीक है, जो भी होगी, अगर प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस हमेशा इस के कोफिशिएंट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो ये तो 6 प्लस 7 होगा 13, या 6 माइनस 7 होगा -1, बट बोथ द वैल्यूज आर एक्चुअली नॉट पॉसिबल फॉर A1, क्योंकि उसको 1 से लेके 9 के बीच में होना है, राइट। सो द लास्ट पार्ट जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा है, ये स्पेशल इक्वेशंस का पार्ट है, अलजेब्रा का पार्ट है, इससे हम जल्दी से बोल सकते हैं। नहीं, अगर तुम ये इस पार्ट में कंफर्टेबल थे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, और कोई पॉसिबल वैल्यूज फिगर आउट करने की कोशिश करो। अगर तुम 7 इंटू 43 कर दोगे ना, तो तुम्हारा ये नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर तुम 7 इंटू उसको 41 कर दोगे तो ये तुम्हारा डबल डिजिट नंबर बन जाएगा। तुम ऐसे कर सकते हो, सिंपल है, बट इन बोथ द केसेस अपने को समझ में आता है कि दिस इज द ओनली पॉसिबल वे जिससे हम 300 को ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है, such that कोई contradiction arise ना हो, and hence using this we can actually go ahead and answer this first problem. What is the value of k? So k हमारा क्या है, 40, right? So that is the answer to the first problem. The value of k is actually equal to 0. Now let's take the next problem. Starting part तो सेम ही है, because again x is equal to 300 है, तो 300 पे तो यही आपका ब्रेक डाउन होने वाला है कि k हमारा क्या रहेगा 42 एंड A1 क्या रहेगा, दैट इज 6। पूछा क्या है, Which of the following could be the number of coins in the fifth box? अब एक चीज समझना, थोड़ा सा लॉजिक से जाना पड़ेगा। 7 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7। हमें पता है कि इन 7 बॉक्सेस का यही तो के तो टोटल था ना, दैट इज 42, टोटल है उनका 42। इनमें से ये जो 6 है वो क्या होता है हमेशा, फर्स्ट वाला नंबर, दैट इज 6। पूछ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द फिफ्थ बॉक्स, यहां पे तुम्हारा क्या नंबर जा सकता है, वो ये पूछ रहा है। नाउ कहीं ना कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन होगा कि आप सारे के सारे नंबर्स में भी प्लग इन नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस 42। कैसे सोचे, सबसे पहले ये जो 6 बॉक्सेस है तुम्हारे पास रिमेनिंग, उसका टोटल सम कितना होगा, तो 42 इन 7 बॉक्सेस का सम है, जिसमें से ये कितना है 6, तो 42 माइनस 6 कितना बनेगा तुम्हारा, इन सब का मिला के सम 36। पहला तो एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिमेनिंग हमारे 6 बॉक्सेस है उनका टोटल सम कितना आना चाहिए, 36। तुम्हें बस ये सोचना है कि 36 कैसे बनेगा, उसको सोचने के ही केस में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ इफ यू रियलाइज 6 ही नंबर है तुम्हारे पास, दोबारा तुम 6 यूज कर नहीं सकते बिकॉज 7 बॉक्सेस में सारे डिस्टिंक्ट होते हैं ना, उसने बहुत क्लियरली पहले बोल दिया था, नो 2 आउट ऑफ द 7 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ कॉइन, 6 वापस नहीं आ सकता। तो तुम कैसे 36 को बनाओगे, तो तुम्हें ये क्लिक करना चाहिए, नंबर तोड़ने का कि मैंने आपको बहुत बार कराया है, उससे तुम्हें ये चीज क्लिक कर जाएगी कि यार ये छोटा नंबर नहीं है। अपने को बड़े नंबर्स के साथ एक बार पहले पॉसिबिलिटी देख लेनी चाहिए कि मैक्सिमम पॉसिबल एडिशन बन कितना सकता था फॉर 6 नंबर्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल एडिशन क्या बन सकता था, जब तुम मैक्सिमम नंबर यूज करते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, बट मैक्सिमम 6 नंबर्स का सम आप क्या बना सकते थे, 9 8 7, 6 तो यूज नहीं कर सकते, मे बी फिर 5, फिर 4, फिर 3, ऐसा कुछ कर सकते थे। और ये याद रखना, दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स बचे हुए 6 बॉक्सेस के लिए, उससे ऊपर तो कुछ नहीं ले सकते। इनका अगर तुम एडिशन चेक करोगे, 9 + 3 12, 8 + 4 12, 7 + 5 इज ऑल्सो 12, तो 12 + 12 + 12 क्या बन जाएगा, 36। नाउ नोटिस करो, तुम्हें 36 ही तो बनाना था,
तो अगर मैक्सिमम ही ऐड करके तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर 36 बना रहे हैं, इसका मतलब यही वो नंबर्स होने भी चाहिए जो कि आपके इन 6 बॉक्सेस में दिखेंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बिकॉज पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होगा, इनमें से कोई हटेगा और कोई छोटा नंबर आएगा, बट छोटा आएगा तो सम भी तो साथ में डिक्रीज करेगा, बट आपको तो 36 ही बनाना है, विच इज एक्चुअली द मैक्सिमम पॉसिबल, and hence we can conclude these are the only numbers which could have come at the 5th position. वो शफल हो सकते थे, वो तो बस मैंने लिखा है, बट नंबर्स यही हैं इन सारे पोजीशन पे। तो आउट ऑफ दीज नंबर्स कौन सा नंबर हमारे पास ऑप्शन में है? सी ऑप्शन, दैट इज राइट। थोड़ा एनालिटिकल है, नंबर्स बेस्ड है, थोड़ा सा तुम्हें इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? कोशिश करोगे, डेफिनेटली बनने वाला है वो, ठीक है? नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब थर्ड एंड फोर्थ में थोड़ा ज्यादा हिट एंड ट्रायल है, थोड़ा आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, बट आइडिया जो बेसिक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ना, वो यहां पे है फॉर द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आल्सो। सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड रिमूव ऑल ऑफ दिस। राइट, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ एक्स? इसमें से कौन सा एक्स का वैल्यू नहीं हो सकता है? अब देखो चेक कैसे करेंगे, पहले मैं आपको समझाता हूँ, राइट? बेबी थोड़ा सा मैं आपको खुद से करने को भी दे सकता हूँ। 7k प्लस a1 इज इक्वल टू दैट एक्स। अब मान लो मैंने ऑप्शन चेक करना स्टार्ट करा, दैट इज 260। क्या ये चीज हमारी 260 हो सकती है? चेक करते हैं। तो 260 होने का मतलब आपको डेफिनेटली अपने k और a1 की वैल्यूज मिल जानी चाहिए, एवरीथिंग शुड रिमेन परफेक्ट, कुछ ऐसा कॉन्ट्रोडिक्शन अराइज नहीं होना चाहिए। तो अभी आओ सॉल्व करते हैं। जैसे एक हिट एंड ट्रायल करके एक वैल्यू निकालो अपनी k की, ठीक है? एक वैल्यू निकालोगे k की तो कितनी आएगी? मे बी 7 इंटू 321, 50 आएगा, 7 7 49, और यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा ना। अब आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि इसके अलावा भी पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था 1 से डिक्रीज तो नहीं कर सकते, 1 को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो हमेशा किससे होगा? 7 से। देयर इज ऑल्सो वन मोर पॉसिबल वैल्यू, और ये याद रखना 37 हमारा वो 1 से डिक्रीज होगा, इसका जो कोफिशिएंट है, ये अगर बढ़ा रहे हो तो ये वाला कम होगा, तो 7 इंटू 36 होगा। अभी ये बढ़ पाएगा और ये कितना हो जाएगा? 8, जो कि 7 से बढ़ के बना। तो अगर आप बेसिक इंडियन ट्रायल करोगे तो आप इस कॉम्बिनेशन में पहुंचोगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको 2-3 कॉम्बिनेशन है, आप अगर किसी भी केस से कोई भी एक अगर ये बोल पाए कि हाँ ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी, तो फिर वो आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ एक्स है, नहीं हो सकता गारंटी से, वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है? इस कॉम्बिनेशन में कुछ भी पॉसिबल है तो चलेगा अपने को ना। मान लो पहला वाला ही केस अब हम ट्राई करते हैं, 7 इंटू 37 प्लस 1। अब चेक करने वाला पार्ट देखो वही है, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस हैं, जिसमें से टोटल तुम्हारा 37 होना चाहिए इन सारे बॉक्सेस का। फर्स्ट बॉक्स का वैल्यू कितना है? 1 है, मतलब रिमेनिंग का कितना बचेगा भाई तुम्हारा? 36। नाउ 36 शुड बी फेमिलियर। अभी जस्ट हमने बनाया था ना, 9 8 7 6 तो फिर भी छोड़ दिया था हमने, 6 छोड़ दिया था ना हमने, 5 4 एंड 3 बनाया था। इसी से 9 प्लस 3 12, 8 प्लस 4 12, 7 प्लस 5 12, 12 3 36 बन गया ना। बस इतने से ही तुम्हें मतलब है, वी कैन डेफिनेटली मेक अ कॉम्बिनेशन जिससे हमारा टोटल 7 बॉक्सेस का 37 भी आ जाएगा और फर्स्ट पे 1 भी रहेगा। तो एक भी अगर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो मतलब वो बन सकता है टोटल वैल्यू ऑफ एक्स, राइट? अब मेरे को इसमें जरूर को 8 को चेक करने की जरूरत नहीं है, एक भी पॉसिबिलिटी अगर बन गई तो मेरे लिए वो परफेक्ट है, ठीक है? सो फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, हम ऑप्शंस बेसिकली चेक कर रहे हैं इसमें, ठीक है? लेट्स डू व्हाट? 270 नाउ, 270 बन सकता है क्या? फिर से वही ब्रेक डाउन, 7 3 21 लग रहा है, 7 3 21 60, 7 8 56, और यहाँ क्या आ गया? 4 आ गया। अब फिर से वही पॉइंट है, यहाँ पे अब की बार हमें क्या बनाना है? टोटल मिला के हमें 38 बनाना है, ठीक है? जिसमें से फर्स्ट नंबर क्या होने वाला है? 4, वही A1 होता है। तो अब रिमेनिंग का मेरे को सम क्या बनाना पड़ेगा? 34। क्या मैं 34 बना सकता हूँ? द आइडिया इज कि ये डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज अगर मैं मैक्सिमम सम देखूँ इन 6 नंबर का, 9 8 7 6 5, मान लो 4 यूज नहीं भी किया तब भी 3 यूज किया, तो मैक्सिमम पॉसिबल सम जो है वो कितना है? 9 प्लस 3 या 9 प्लस 8 या 7 8 9 24, 24 प्लस 3 30, 30 और 8 है इन सबका सब,
मुझे बनाना है 34, तो कहीं ना कहीं मैं वैल्यूज को डिक्रीज करना स्टार्ट करूंगा, डिक्रीज करेगा ऑटोमेटिकली मेरा 34 बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल है, मेरे को 4 कम करना है, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 को ही 2 बना दूं, 6 को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किससे, 2 से रिप्लेस कर दूं, तो 4 कम हो जाएगा ना, तो 38 से 34 डायरेक्टली आ जाएगा। बस मेरा काम ही उतना है। अगर मेरे को एक भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिला जो कि सब कॉन्ट्रोडिक्ट, कुछ भी कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं होने दे रहा है, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, तो ये भी हमारा बन सकता है। सो दिस ऑल्सो शुड नॉट बी माई आंसर। नाउ अब एक ऑप्शन और चेक करना बचा है, ठीक है? अगर वो मेरा सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब फिर से उसके साथ हम बोल पाए अगर वो बन गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा लास्ट वाला आंसर हो जाएगा। सो विल नॉट चेक इट, वी विल डायरेक्टली टिक इट, ठीक है? तो 7k प्लस A1, 7k प्लस A1 को आपको मेरे को 280 रखना है। अब आओ फिर से चेक करते हैं ये कितना हो जाएगा। एक तो ये 7 4 28 डायरेक्टली कट जाएगा ना, तो 7 बना ही लो, तो 7 4 280 प्लस ये 0 होता। ये कॉम्बिनेशन अपने को नहीं चलेगा बिकॉज 0 नहीं हो सकता, तो बट तरीका वही है ना। अब आपको 0 को 7 से बढ़ाना है, तो ये 7 लिख लो, और 40 को 1 से कम करना है, 7 इंटू 39 कर लो, एंड दिस वुड नाउ बी इक्वल टू 280। और यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब चेक करो, बस तुम्हें ये इंश्योर करना है कि 7 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल सम आना चाहिए 39, फर्स्ट नंबर क्या आना चाहिए 7, तो रिमेनिंग 6 बॉक्सेस का सम कितना होना चाहिए 39 माइनस 7 दैट इज 32। क्या 32 पॉसिबल है? आओ चेक करके देख लेते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल कितना बन सकता है? 9 8 7 तो यूज नहीं कर सकते, 6 5 4 एंड 3। इनका टोटल सम कितना बनेगा? 4 प्लस 3 या 3 4 5, 3 4 5 6 is 9 plus 9 18, 18 plus 8, 18 plus 8 is 26, 26 and 9 is 35, 35 बनना है, राइट? 35 बनेगा। अगर ये नंबर लेते हमें चाहिए कितना 32, तो बेसिकली मेरे को ड्रॉप कितने का करना पड़ेगा? 3 का ड्रॉप करना पड़ेगा। तो क्या हम कुछ ऐसा वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं कि 3 कम हो जाए? डेफिनेटली कर सकते हैं यार। इसी 4 को अगर मैं रिप्लेस कर दूं फॉर एग्जाम्पल 1 से, तो मेरा 3 का ड्रॉप हो जाएगा और वो सेटिस्फाई भी हो जाएगा। अब इसके बियॉन्ड एक भी अगर तुम्हें नंबर मिला ना, एक भी कॉम्बिनेशन मिला, उसके बाद मत सोचो, फिर टाइम वेस्ट मत करो, सीधा सीधा यस एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, हेंस दिस कैन ऑल्सो बी माई वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, एंड हेंस 290 शुड बिकम माई करेक्ट आंसर। अब वो पार्ट मैं नहीं चेक कर रहा हूं, दैट आई लीव अप टू यू। आप उसको एक बार चेक करके देख लेना कि क्यों नहीं बन रहा होगा, राइट? कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा होगा आपका। Now, let's move on to the final problem. Let's do the last problem. So, which of the following values of x would enable us to find the number of coins in box 1? यूनिकली पता चल जाना चाहिए, ऐसा कुछ वैल्यू ऑफ एक्स होना चाहिए। चलो बता दो, जैसे मान लो 225 लिया, तो 7k प्लस A1, मान लो हमने 225 लिया। बात यह है कि ऐसा नंबर होना चाहिए तुम्हारा x का, ये जिससे तुम्हारी A1 की वैल्यू यूनिक ना आए, मतलब यूनिक आए, सॉरी, राइट? उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बननी चाहिए। जैसे अभी हमने एक जगह किया था ना, 1 के बाद 8 भी आ सकता था, वैसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए जिससे तुम्हारा यूनिक फिट हो जाए एग्जैक्टली A1। तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले तो एक रैंडम हिडन ट्रायल, ठीक? डिवाइड कर लो 7 से, 7 3 21 हो जाएगा। 7 3 21 के बाद बचेगा 15, 7 2 14, राइट? 7 3 21 15, 7 2 14, बचा कितना 1। यही तो हमें दिक्कत है, इसी 1 से ही तो दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ये यूनिक नहीं है 225 के साथ, ये यूनिक नहीं है, क्योंकि मैं 225 को एक और कॉम्बिनेशन से लिख सकता था। 32 को एक कम कर दूं और 1 को मैं 7 से बढ़ा दूं, 7 इंटू 31 आ सकता है, और ये 1 मेरा 7 से बढ़ सकता है, दैट इज 8 भी मेरे को पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे देगा। ये नहीं होना चाहिए बस, राइट? हेंस ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक? ये नहीं हो सकता मेरा आंसर। व्हाट अबाउट 235? लेट्स डू इट। अगर मैं यहाँ पे 235 रखता तो क्या होता? फिर वही सेम, 7 इंटू 3 21, 25 बचा, राइट? 7 इंटू 3 21, 25 बचा, 7 इंटू 3 21, 4 बचा अपने पास। नाउ दिस इज गुड। वाई दिस इज गुड? बिकॉज अब मैं 4 को 7 से बढ़ाऊंगा तो 11 बन जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड। और 4 को मैं 7 से डिक्रीज भी नहीं कर सकता, एंड हेंस दिस इज ओनली
द यूनिक कॉम्बिनेशन टू मेक दैट 235. तो मतलब A1 की वैल्यू इस 235 के करस्पॉन्डिंग इज डेफिनेटली यूनिक एंड हेंस दिस 235 बिकम्स माय करेक्ट. बाकी ऑब्वियसली आप कुछ और लोगे तो फिर से कहीं ना कहीं यहां पे ऐसी वैल्यू आएगी जिसको तुम 7 से बढ़ा के दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी क्रिएट कर सकते हो. राइट. सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. थोड़ा सा एफर्ट लगेगा इसमें समझने में बिकॉज थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है. कॉम्बिनेशंस कितनी जल्दी आप क्रिएट करते हो, कितनी जल्दी चेक करते हो यूजिंग दैट मैक्सिमम वाला पार्ट, उस पर डिपेंड करता है हाउ कंफर्टेबल वुड यू बी. बट दिस इज अ वेरी गुड सेट. इसको आप एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करो, तब आपको थोड़ा और जल्दी से क्लिक करेगा कि इसमें बेसिकली लॉजिक क्या है. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली पुट दैट इन द कमेंट्स. राइट. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.